वो दूध नहीं पिलाती मां, संस्कार पिलाती है दूध के रूप में। ये मत सोचना कि केवल दूध पिलाती है, उस दूध में सब कुछ मिला हुआ होता है। माता की भक्ति अगर होगी तो दूध से तुम्हारे भीतर आ जाएगी। माता में अगर वासना होगी कैकसी की तरह तो बेटा रावण बन जाएगा। इसलिए माता कोई साधारण दूध नहीं पिलाती, माता संस्कार पिलाती है। अब उन संस्कारों का वर्धन हो रहा है। अब उनके संस्कारों को इस युग में गुरु के द्वारा परिष्कृत विचार को लेकर, मां से भी ऊपर विचार गुरु का होता है। मां इस फिजिक को पालती है, इस स्थूल शरीर को पालती है, पर तुम जो हो, तुम्हारी आत्मा, उसको अगर लालन पालन उसका करने वाला और उसको ज्ञान का दूध कोई पिलाने वाला है तो गुरु रूपी मां है। इसलिए वो मां भी श्रेष्ठ है। उन मां के संस्कारों को भी लेकर आगे बढ़ना होता है। तो मां का लालन पालन, मां की प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा। बेटा ऐसे गाली नहीं देते, रामचरितमानस पढ़ते हैं, देवी मां है प्रणाम कर लो, आशीर्वाद देंगे। ये उनके प्रारंभिक संस्कार। और फिर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, इतनी यात्रा कराने वाले सदगुरु, उनका अवलंबन प्राप्त करके जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष करके मनुष्य जी सकता है। तो आज का यही सूत्र है कि कोई भी अघटन हो, कोई भी कमी हो, कोई भी न्यूनता हो जीवन में, कोई भी अक्षमता हो, कहीं से भी शोक, रोग, कुछ भी हो, उसका कारण मैं हूं। इतना मान लेने भर से, और मानना नहीं है, यही सत्य है। मान के कोई उपकार नहीं कर रहे हो। ठीक है भाई, सब दोष मेरे ही भीतर में है। ऐसे भी कहने वाले लोग हैं। ठीक है, सबसे बुरे हम ही हैं। अरे हुई तो फिर बोलना क्या है? ये बोल के भी अहंकार कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है ना कि सबसे बुरे, सब दोष हमारा है, सब दोष हमारा है। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है, कांप रहे हैं बीपी में, सब दोष हमारा है। हाँ माता, तुम्हारा ही है। इसमें कांपने की जरूरत नहीं है 140 बीपी लेके। बड़े साधारण तरीके से कहना है, मेरे ही कर्मों की रस्सी आज मेरे गले की फांसी बन रही है, या मेरे ही कर्मों का, मेरे ही सत्कर्मों का राधा नाम की धारावत, तैल धारावत भक्ति मेरे मुख की हांसी बन रही है। या तो हांसी बन रही है या फांसी बन रही है, पर ये दोनों चुनाव मेरे हैं। हांसी भी मेरी, फांसी भी मेरी। हांसी मैंने चुना है, बिट्ठल बिट्ठल बिट्ठल, और फांसी मैंने चुनी है, बाबू सोना बच्चा, वो मैंने चुना है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जीवन में अगर श्रेष्ठ जीवन जीने के अधिकारी बनना चाहते हो तो सेल्फ को रिस्पॉन्सिबल मानो, और फिर किसी समर्थ सदगुरु की शरण। अच्छा, जब हम ही कारण हैं तो हम ही खुद को सुधार लेंगे, वो संभव नहीं है। फिर अप्पो पप्पो फिर मत करना चाइनीज फोन की तरह कि पप्पो अप्पो। हाँ, अप्पो पप्पो का बड़ा बढ़िया से न बुद्ध जाना, न बुद्धिज्म जाना, न बुद्ध की पूरी कथा जानी, न बुद्ध के पूरे एक भी लाइन अच्छे से जानते, न चरित्र में किया। पप्पो पप्पो अप्पो अप्पो, अप्पो दिप्पो बप्पा, पप्पो पप्पो भवा, अप्पो दीपो। ये फांसी भी तुम्हारे कारण है, और ये फांसी तुमने जानबूझ के नहीं लिया था। उस समय तुम्हें अच्छा लग रहा था कि यही श्रेष्ठ है, यही उत्तम है, मैंने जो निर्णय किया है वो ठीक है। तुम्हारे निर्णय गलत थे, और आज जो निर्णय ले रहे हो वो भी गलत हो सकता है। इसलिए सामने कोई श्रेष्ठ महापुरुष जिसे सदगुरु कहते हैं, उनके चरणों में बैठकर पूछना
कि हे प्रभु, अब इस जीवन में आनंद चाहिए, आह्लाद चाहिए। हे नाथ, बस आप बताओ भर, और अपने दास में ऐसी शक्ति दो कि आप बताओ और मैं चलना प्रारंभ कर दूं। कृपा कर दो, बस कुछ अमृत बूंदे पिला दो वाणी की।